ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर हमको सरकारी अहदेदारों से राब्ता होता है। तो आज एक सरकारी अहदेदार के ताल्लुक़ से हम मालूमात हासिल करेंगे और वो सरकारी अहदेदार है तलाठी। क्या आप जानते हैं तलाठी कैसे बनते हैं? उसके लिए आपको 18 से 38 साल के दरमियान हो, अगर आप जनरल और ओपन कैटेगरी के हो तो। और अगर आप SC ST और OBC वगैरह कैटेगरी के हैं तो आपके लिए ये जो उम्र की हद है वो 45 की बढ़ जाती है। तो सबसे पहली बात, उम्र आपकी 18 से 38 या 18 से 45 साल के दरमियान होनी चाहिए। दूसरी शर्त इसमें यह है कि आप ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ग्रेजुएशन के 3 साल के सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आप MSc IT सर्टिफिकेशन आपके पास हो, कंप्यूटर का जो कोर्स होता है MSc IT का, वो आप कर चुके हो। उसके बाद आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो। अगर आप महाराष्ट्र में करना चाहते हैं, मैं यहाँ महाराष्ट्र की हद तक बात करूँगा, महाराष्ट्र का डोमिसाइल होना लाजमी है। और इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा अहम बात यह है कि आपको मराठी, जो यहाँ की सरकारी ज़बान है, वो मराठी ज़बान पर अबूर हासिल हो। मराठी ज़बान आप पढ़ना जानते हो, लिखना जानते हो और उसको समझना जानते हो। ये सारी चीज़ें आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं कि आप तलाठी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब तलाठी का एग्ज़ाम कैसे होता है? पहले ये देखें कि ये तलाठी जो है, ये पोस्ट है, ये ओहदा है, ये किस महकमे के अंदर आता है, किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो ये रेवेन्यू मिनिस्ट्री होती है, उस मिनिस्ट्री और उस डिपार्टमेंट के अंदर ये पोस्ट आती है। तो आपको अगर एग्ज़ाम देना है इसका, सबसे पहले तो आपको इसके लिए आप महाराष्ट्र रेवेन्यू डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे जाइए, पोर्टल पे जाइए। वहाँ जाकर आप देखिए कि वहाँ रिक्रूटमेंट्स कौन कौन से। रिक्रूटमेंट्स में तलाठी रिक्रूटमेंट्स देखिए आप। तो तलाठी रिक्रूटमेंट्स में आप जाएंगे तो आप समझ लीजिए तलाठी के रिक्रूटमेंट निकले हुए। तो वहाँ जाके आप अप्लाई करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन फ़ी होगी 100 से लेके 500 तक के दरमियान। तो 100 फ़ी रहेगी वो कैटेगरीज़ के लिए, जो रिज़र्व कैटेगरीज़ हैं उनके लिए, और 500 की ओपन और जनरल कैटेगरीज़ के लिए। तो वो आप फ़ी वहाँ फिल करेंगे। फिर उसके बाद आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, तो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। ग्रेजुएशन के पहले आप 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे, 12वीं की करेंगे, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन की मार्क लिस्ट आप अपलोड करेंगे, डोमिसाइल अपलोड करेंगे और MSc IT का अपलोड करेंगे। और अगर आपके पास रिजर्व कोटे का कोई सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड करेंगे। ये हो जाने के बाद आपको एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देना होता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम का पैटर्न है कि उसमें मराठी लैंग्वेज के बारे में सवालात होंगे, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में सवालात होंगे, और जनरल नॉलेज होगा, और इंटेलिजेंसी और रीजनिंग के सवालात होंगे। ये तकरीबन 200 मार्क्स का एक पेपर रहेगा। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। ये आप दे दिए, उसके बाद कुछ वक्फे के बाद उसका रिज़ल्ट आउट होगा। जैसे रिज़ल्ट आउट होगा तो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी परसेंटेज के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से। तो मेरिट लिस्ट में अगर आप है शॉर्ट लिस्टेड, आप हो गए, तो आपको बुलाया जाएगा, कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हुए, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल्स लेकर आपको बुलाया जाएगा। आपको वहाँ जाना है डिपार्टमेंट में, और फिर उसके बाद जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे, जैसे ही आपके मार्क्स और वो सब क्लियर हो जाएगा, देखा जाएगा कि हाँ ये मेरिट लिस्ट में आया है और डॉक्यूमेंट्स के सारे क्लियर है, तो फ़ौरन से आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। और सबसे पहले जो आपका अपॉइंटमेंट होगा या आपकी जो ड्यूटी लगाई जाएगी, वो एक रेवेन्यू ऑफिस में ही, करीब के रेवेन्यू ऑफिस में ही लगाई जाएगी, ताकि आप काफ़ी सारी बातें सीखें। वो प्रोबेशनल पीरियड रहेगा आपका, 1 साल 2 साल 3 साल जैसा भी हो। उसके बाद आपको बाकायदा तलाठी के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी आपको। तो ये इस तरह महाराष्ट्र में हमारे यहाँ प्रोसेस है। अगर आप ग्रेजुएशन है और आप परेशान हैं कि आपको कोई जॉब नहीं है क्या, या आप सरकारी जॉब करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑफ़र है।